हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था हेल्ड ऑन 30/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में। इससे जितने क्वेश्चन आए थे इस पेपर में मैथ से सारे कवर करेंगे दोस्तों। और आप बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। ये हमारी बुक भी आती है, कहीं पब्लिकेशन की। इस बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले जो सेट बचते हैं ठीक उस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख सकते हो। रीजनिंग हमने पूरा कवर कर लिया है। रीजनिंग में हमने टोटल 132 सेट किए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। अभी हमने स्टार्ट किया मैथ मैथ के 4-5 सेट हम कर चुके हैं। अभी पहुंच गए हैं दोस्तों 51 पे, ठीक है। इसमें इस वीडियो में सारा कवर करेंगे हम, जो भी कोई इस क्वेश्चन पेपर में इस शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे मैथ से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर वो है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे, ठीक है। आपको ये लगातार प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी, क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता लगेगा किस किस का टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे, ठीक है, इसमें से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इसको इसका वर्गमूल निकाल के देख सकते हो, फिर उसमें से माइनस करके देख सकते हो। मैं इसको सजेस्ट करूंगा आपको, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, आप ऐसे क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करोगे। जैसे मैं उठाता हूँ ऑप्शन कोई भी, इसमें से कुछ कुछ घटा के देखोगे और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अपने आप में पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन जानी चाहिए। जैसे हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं। ये 40 उठा लेता हूँ। अगर आप इसमें से 40 माइनस करोगे तो ये आएगा 600। और ये 25, 40 माइनस कर दिया, ये आ गया। अब ये चेक करना है क्या इसका, ठीक है, रूट निकल पाएगा, ठीक है ना। क्या कोई संख्या होगी जिसका क्या होगी, ये स्क्वायर होगी। देखो अब सो ट्रिक होती है रूट निकालने की। इसको ऐसे दो दो में डिवाइड करो, दो पहले दो में, फिर जो बच की उसको डिवाइड करो। तो दोस्तों ये देखना है जो पहली संख्या है ये किसके स्क्वायर से तो बड़ी है और किसके स्क्वायर से छोटी है। अब आपको पता है 24 का स्क्वायर होता है कितना, इतना तो पता ही होगा, 576 होता है। और 25 का कितना होता है, 625 होता है। मतलब कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ये संख्या लाई करती है। आपको लेना है छोटा नंबर, ठीक है। कौन सा छोटा नंबर, 24। 24 के स्क्वायर से बड़ी थी, 25 के स्क्वायर से छोटी थी, तो क्या लिखेंगे, छोटा नंबर। अब ये चेक करना है, अगर आप, ठीक है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, लास्ट में डिजिट 5 है रूट के अंदर, तो रूट होने के बाद वो क्या देगा, 5 ही देगा, ठीक है ना, 5 ही देगा। तो मैं यहाँ से 5 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितने आई, 245। क्या है, अपने आप में एक नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, ये है। अब हीट एंड ट्रायल से मैंने चेक किया, लास्ट में 5 रखे थे, 245। अब मैं चेक कर सकता हूँ 245 की 200 स्क्वायर निकाले, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है 245 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो आप, क्या 245, ठीक है, का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, 625 आएगा, 600, ये कह सकते हैं 60,025 आएगा। तो आप कर सकते हो, 5 5 25, एक कैरी, ठीक है। 5 का 20, 5 का 20 और 20 40 और 41, ठीक है। 5 5 25, सॉरी, दो कैरी, 5 का 20, 5 का 20, 20 और 20 40 और दो 42, 42 का दो लिखेंगे, 4 कैरी, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। एक तो ये तरीका है, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। दूसरा मैं इसको और भी शॉर्ट से बताता हूँ कैसे करना मल्टीप्लाई। जैसे 245 की आपको 245 की 245 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको 200 लिख लो, मन ही मन में करना है चीज़, ठीक है। प्लस 200 प्लस 40 है, और फिर प्लस 5 है। अब इसकी 245 से करो, 245 का डबल कितना होता है, 490। 490 आएगा, दो जीरो आएंगी। 245 चौका करना है, 245 का डबल 490, और 490 का डबल कितना होता है, 49 दूनी 98, 980, ठीक है। 980 के आगे एक जीरो। अब 245 पंजे कितना होता है, ये होगा 5 5 25, दो कैरी, 5 का 20 और दो 22, दो कैरी, 5 दूनी 10 और दो 12। अब ये जोड़ोगे आप तो क्या होगा, 5 2 8
और 2 10, एक कैरी, 9 9 18, 2 20, 0 2 कैरी। तो दोस्तों यही आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? 60025 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये संख्या क्या है अपने आप में? क्या है ये संख्या? दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना? क्या होता है ये? इसका रूट बनने के बाद क्या देता है? 245 देता है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना? तो आंसर क्या आएगा? 40। ये मुझे समझाना है, इसलिए डिटेल में सारी चीज़ें लिख के मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी इसको कैसे कर सकते थे? ठीक है, हिट एंड ट्रायल से 40 माइनस किया। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको ट्रिक आनी चाहिए स्क्वायर रूट निकालने की। ठीक है, उसके बाद 100% तो हिट कर गया, मुझे पता था कि ये इसका स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसकी करके देख सकते हो। ठीक है ना? तो क्या रहा होगा? ये वाला नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसका रूट निकल सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी माइनस करके देखोगे, कोई परफेक्ट, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा किसी भी नंबर का। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या नहीं होगी? नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग क्या आता है? जब इसमें से 40 माइनस करोगे तो वह संख्या आएगी जो अपने आप में क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। और वो संख्या है 60,025। ठीक है, जो किसका स्क्वायर होती है? 245 का। सिंप्लीफाई करना है इसको। 25 प्लस 3 ऑफ, ये क्या है? 8 माइनस 4, 4 आएगा, 4 ये 12, और ये नीचे है 27 माइनस 3 ऑफ, ये क्या है? 4 आएगा, 4 ये 12, तो ये आएगा 37 डिवाइड बाई 27 माइनस करोगे 12, 15। ठीक है, 37/15 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा? 37/15। लेकिन एक हिंदी में थोड़ा सा अलग है इसमें, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट नहीं है। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है, निकालें, कुछ टाइपिंग एरर है इसमें क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो दोस्तों क्या चेंज हो जाएगा? हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग आएगा। जैसे कि ये 25 है, 25 का 3 8 है। ठीक है, तो ये आएगा 25 हिंदी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में तो ब्रैकेट था दोनों जगह। तो 3 का 8 ये 24 हो जाएगा ये। फिर करना है 4 माइनस, और नीचे है 27 माइनस। ठीक है, 3 का ये आएगा 8 - 4, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 4 ये 12, तो यहाँ आएगा 45, 20, ये माइनस करेंगे 24 में से 4, 20 और 25 45, और बटे में क्या आएगा? 15, 15 का 15, 15 तो ये 45, इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तरीका आना चाहिए। ठीक है, पहले किसको सोल्व करते हैं? ब्रैकेट को, फिर ऑफ को। और यहाँ पे क्या है? इसने पहले ब्रैकेट नहीं दिया ऊपर, इसलिए पहले हमने इसको सोल्व किया ऑफ को, फिर उसके बाद माइनस हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में, ठीक है, इतने पैसे क्या किए? उसने दिए, अदा किए, तो ब्याज की दर क्या थी? देखो, अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर के लिए वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतने रुपये लिए। देखो ब्याज कितना मिला उसको। ठीक है, ब्याज उसने, यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में कितने राशि दी? 19,440। देखो, प्रिंसिपल कितना था? 24,000। अब रेट और टाइम सेम है। ठीक है, तो रेट और टाइम सेम है, तो आपको बताना है तो ब्याज की दर क्या थी? तो रेट बाई 100, और टाइम भी आर, टाइम भी कितना है? आर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 24 से डिवाइड करोगे आएगा। ठीक है, 24 इसको डिवाइड करोगे, 24 आएगा अपने में, 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 8 चौका 32, 2 8 या 24, 343 को फिर करो 3 से, 3 ईटा 24, 3 एकम 3। ठीक है, कितना है? 3 एकम 3। आर स्क्र अगर किसके बराबर है? 81 के, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, तो रेट क्या है? अपने आप में आर है, टाइम भी 9 साल है, और रेट क्या है? 9% है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 500 से छोटी जो 6, 14 और 28 से विभाज्य है। ठीक है, तो दोस्तों आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, इन सभी का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, उसके मल्टीपल ढूंढोगे। 6, 28, ठीक है, और 14 क्या लोगे इनका एलसीएम। अब देखो 500 से छोटी चाहिए, अब वो संख्या 6 से भागा तो 2 से भी भाग होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना 500 से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। 500 से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले 480 चेक करके, ये क्या है 6 से भागा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन 7 से भी भाग होनी चाहिए, 7 से 42 बचेगा 6, ये 7 से भाग नहीं है तो 14 से भी नहीं होगी, 28 से भी नहीं होगी, ये बार हो गया। अब 46, ये भी 7 से 42, ये भी 7 से भागनी है। ठीक है, ये भी बार हो गया। अब ये बड़ी से बड़ी देखनी है पहले, इसलिए ऑप्शन आपको पहले वही पिक करने हैं जो बड़े से बड़े हैं। 7 से 42, 20 बचेगा तो 2 बचेगा, फिर 0, 20, ये भी 7 से भाग नहीं होगा तो ये भी बार होगी, तो बची कौन सी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार अंकित मूल्य अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। एक रिजल्ट याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है ये होता है 100%, 100 प्लस कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, क्या होता है 100%, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या माइनस कर दो फिर लॉस परसेंट, ये होता है 100 - डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ से, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 8% का, तो मार्क प्राइस 108 यूनिट कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है, 20% छूट देने के बाद, तो छूट कितनी 20 की, तो ये होगा 80, कितना होगा 80। रेशियो निकालोगे इनका, तो रेशियो निकालने के लिए इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 पे काटेंगे 20 आएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, 27 आएगा। अब अगर क्या है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 500 है, तो आपको मार्क प्राइस बताना है, मतलब कि 20 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 टाइम्स इसका। ठीक है, 27 यूनिट की निकालनी है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 27 पंजा 135, 13 कैरी, 27 दूनी 54, और 13 कितना आएगा 54, और 13 67। ऑप्शन कौन सा होगा, 675, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, औसत चाल है, डायरेक्ट रिजल्ट ही आपको याद रखना है, ट्वाइस ऑफ जिस स्पीड से गया और जिससे आया, बटे में A+B, इन दोनों का योग। ठीक है, जब क्या हो, यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने, आपको बताना है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देंगे, ट्वाइस 2AB, ये आया 275 थी, फिर 50 है, 75 + 50, ये होगा कितना 125। ठीक है ना, कितना होगा 125। अब काटो इसको, 25 दूनी 50, 25 पंजा 125, 5 पे काटूंगा 15 आएगा, और 15 गुना 2 30, 30 गुना 2 60, तो ये आएगी एवरेज स्पीड है होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो मीनारों के बीच एक्सैतिज दूरी, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टॉवर्स इज 60√3 m, ठीक है, मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टॉवर व्हेन द सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। देखो दो टावर हैं,
एक ये है, मान लो एक ये है, इनके बीच की दूरी है 40√3। द एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री। तो ये एंगल है दोस्तों, ठीक है, कौन सा? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण जब ऊपर से इसको देखेंगे ऐसे, ठीक है, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर कितना है? 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार 1 है मान लो, ये क्या है? 2 है। ठीक है, अब ये क्या है? 30 डिग्री, और कहता है दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है? इसकी है 130। ठीक है, अब अवनमन, अब जो हिंदी में बोलते हैं अब नमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन दोस्तों, जब आप क्या देखते हो? ऐसे देखते हो नीचे, ठीक है, ये आंख के साथ क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवनमन। ठीक है, अवनमन कोण। अब इसकी 130 है हाइट, आपको बतानी किसकी है? तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। अगर देखो, ये मान लेते हैं ये 130 है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये कितनी होगी? आप कहेंगे टोटल 130 थी, ये एक्स है, तो ये एक्स माइनस कर देते हैं 130 में से, तो ये आएगी 130 माइनस एक्स। ये 40√3 है तो ये भी 40√3 होगी। अगर इस ट्रायंगल में टेन थर्टी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, टेन थर्टी क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। इसको देखो, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। पहले इस ट्रायंगल से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, ये होता है लंबवत आधार। तो ये अगर 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है, और ये √3 यूनिट इसमें एक्चुअली में कितनी है? 40√3 है, तो मतलब √3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 40√3। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 40 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइड कर देंगे, 40 आएगी। निकालनी किसकी आपको? ये वाली लेंथ। अगर ये दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो ये कितनी बचेगी? 40 माइनस कर देंगे, टोटल 130 है, 130 माइनस 40, तो क्या आएगा? 90। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है, नंबर का जो सम है, मान लो नंबर है एक्स प्लस वाई, क्या है? 5 टाइम्स देयर डिफरेंस। ठीक है, इफ द स्मॉलर नंबर इज 24, स्मॉलर नंबर क्या है? 24 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो स्मॉल वाई मान है, क्योंकि एक्स में से वाई हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ये है 24, एक्स माइनस 24। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये होगा 5x माइनस 24×120, ये इधर आएगा, आएगा 4x हो जाएगा, और 120 इधर जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आया 4x, और ये 120 और 24 144, 4 पे काटो, x की वैल्यू आएगी 36 चौका 144 होता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है? 144, सॉरी 36। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये बराबर है 70, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको लिखेंगे दोस्तों, थर्ड, इसका रूट करेंगे, सारे का रूट है ये, तो अलग अलग रूट कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? इसका इसका रूट कर दोगे, ये है रूट हो जाएगा 1225 का 35, और ये हो जाएगा इंटू में डबल रूट, ऐसे 32/x बराबर है 70। तो 35×2 = 70, 2 आएगा। अब स्क्वेयर कर देंगे, ये √32/x आएगा, ये आ जाएगा 4। फिर स्क्वेयर कर देंगे दोस्तों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 32/x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16।
तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 16 दूनी 32, क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई, x बराबर आएगा 2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, इसकी सिंप्लीफाई करना है। देखो ये है 12.25, देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, ये आएगा दोस्तों 58 56, 57 49 माइनस 9 करेंगे, क्या आएगा 40, 40 प्लस 12.25, तो ये होगा 52.25 होगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, अब इसको करोगे 35, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35, 4 दूनी 8, 35 माइनस 8 27/10, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, ये 10, नीचे जो 27 आएगा ये आएगा 27, 35 माइनस 4 दूनी 8, 27/10 आएगा, ठीक है, इस 10 से तो इधर 10 कैंसिल हो गया, 9 3 27, और ये 3 - 2 1 आएगा, ठीक है, ये आएगा, इस सारे की जगह क्या आया, 1 आया, और इसकी जगह इसको पहले डिवाइड करोगे 5, तो ये आ गया, 5 की गुना करनी है किससे, 10.25 से, प्लस है 1, ठीक है, तो ये आएगा, देखो 10 इसकी करेंगे, 10.25 की 5 से करेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.25, 5 से गुना करनी है दोस्तों, कितना आएगा 50, प्लस 25 × 5 = 125, 1.25 आएगा, प्लस 1 है, ठीक है, तो 51 प्लस 1.25, तो ये होगा 52.25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा होगा 1, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3,560 रुपये प्रति माह है, ठीक है, अधिकारियों का औसत वेतन 5400, गैर अधिकारियों का 2600, यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या क्या होगी। देखो टोटल स्टाफ है, टोटल स्टाफ का कितना है 35,000, सॉरी 3,560, इसमें से ऑफिसर्स हैं कुछ, जो ऑफिसर्स का एवरेज है इनका है 5400, और एंड दैट ऑफ द नॉन ऑफिसर्स, नॉन ऑफिसर्स का कितना है 2600 है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज, इनकी संख्या कितनी है, कहते हैं 12 है, तो आपको इनकी संख्या बतानी है, इनकी संख्या क्या होगी, मान लो x है, ठीक है, x है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 12 का कितना है 5400 है, या तो डायरेक्ट ही देखो दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको, तो ये देखो इनकी संख्या कितनी आएगी, देखो मान लो ये x है, तो 2600 x बराबर होगा, ठीक है, कितना होगा, इनकी संख्या इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये था 3560 था, किसकी वैल्यू थी ये 12 प्लस x 3560, माइनस कर देंगे डायरेक्टली 5400 गुना 12, तो ये आएगा, देखो अब ये आएगा हमारे पास कितना आएगा 2600x बराबर आएगा 3560 की बात इससे गुना करो, ठीक है, कितना आएगा देखो 3560 की 12 से गुना करो, तो ये आएगा 12, और इनमें से आप ऐसा करो 12 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो ये आएगा 12 × 3560, और ये 3560 इंटू एक्स होगा, और ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2600 माइनस 3500, 3560, तो 3560 में से 2600 माइनस करोगे तो ये आएगा 4 और 5 960 एक्स, तो राइट साइड बचेगा आपके पास 960 एक्स, और लेफ्ट साइड क्या बचेगा, ये होगा माइनस का है
इस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा आपका हो गए, इस साइड जाके प्लस हुआ 5400 × 12, माइनस हो जाएगा इस साइड ये 3560 × 12, तो 12 तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, 5400 और 3560 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 40 तो ये होगा 3600 तक पहुंचने के लिए, और 1854 तक पहुंचे 3600 में कितना ऐड करें ताकि 5400 बन जाए 1800, और 40 ये था 1840 से गुना में, बराबर है 960 एक्स की। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12 × 12, 12×8 = 96, 80, और 80 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 8 से काटोगे। ठीक है, ये आएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 23 आएगी। एक्स क्या था, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स जो इसने पूछा था। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 245 है, माइनस है, बड़ी ब्रैकेट है ये। ठीक है, 135 है, माइनस है, ये है कितना 8400/4 ऑफ 3। ठीक है, तो ऑफ लग पहले करते हैं, 4×3 = 12, 12×7 = 84, तो ये सारा 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4×3 = 12। ठीक है, 12×7 = 84, 12, फिर माइनस है, ये आएगा माइनस क्या आएगा, ये भाग करोगे 12 को 3 से 4, 11 - 7 4 आएगा, माइनस है दोस्तों 4, फिर ऐसे ब्रैकेट बंद है, फिर पूरी ब्रैकेट बंद है, 245 माइनस। ठीक है, अब देखो 7 - 7 3, 135 - 3 132। अब 245 में से 132 माइनस कर दो, 245 में से 100 गए। ठीक, कितना बचेगा, देखो 245 में से 100 गए, तो ये तो 100 बचेगा, और 45 में से 32 गए, कितना बचेगा, ये सॉरी यहाँ पे 12, दोबारा से देखते हैं इसको, ये था। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये 3, 11 माइनस करना है आपको, यहाँ 11 है दोस्तों, और ये 12, 12/3 4, 11 - 4 ये 7 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 7 आएगा ये। ठीक है, ये तो 12×7 = 84, 7 आ गया था, और ये भी 7 आ गया, 11 - 4 7, 7 - 7 0, 145, 245 में से 135 माइनस करना है, ये आएगा 110, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक धनराशि का निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की अर्धवार्षिक गणना की जाए तो इससे 1762 अधिक ब्याज प्राप्त होगा। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, जब आप क्या करते हो, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है, तो किया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होगी तो इतने पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप क्या निकालोगे, ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, तो ईयरली जो रेट हो जाएगी 10%, 2 साल में ये होगी 10%, इफेक्टिव रेट निकालते हैं 10% प्लस 10%, प्लस आएगा 10 × 10 ÷ 100%, मतलब कि 1% आ जाएगा। तो 2 साल की रेट ईयरली क्या आई, 21% आई इफेक्टिव रेट। अब हाफ अर्ली में रेट हो जाएगी 5%। हाफ अर्ली में 2 साल के लिए हाफ अर्ली निकालेंगे दोस्तों 5% का, कितना हो जाएंगे, 4 बार ही निकालना आपको, तो निकालो 5%, 5% ऐसे 4 बार ही है। इसकी इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, ये 5% है, पहले इन दो को करो, ये आएगा 5 5 10, और 5 5 25, 10.25%। ठीक है, वैसे ही इसकी करोगे, यहाँ से भी आएगा 10.25%। अब इनकी कैलकुलेट कर दो दोनों की। ठीक है, तो ये आएगा 10.25 प्लस 10.25 20। ठीक है, ऐड करेंगे पहले 20.5%, प्लस आएगा, इन दोनों की गुना करनी है, 10.25 की गुना। ठीक है, 10.25 गुना 10.25,
डिवाइड बाय 100%। अब इसको इसका इसका रूल रह गया सारा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 1025 की 1025 से गुना करनी है आपको, ठीक है। और नीचे कितना जीरो आएंगी, देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 ही हो जाएगी दोस्तों। और एक परसेंटेज का नाम का, ठीक है। परसेंटेज में तो अभी ऐसे ही रहने दो, 10 की पावर 6 आएगा। तो इनकी गुना करके 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1025 की करनी है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 25, और इसकी करनी है गुना 1025 से, तो आएगा 10,000, सॉरी 1000, ये 25, इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगी। फिर इसकी 25 से करोगे, 25 × 125, 12 कैरी, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 कैरी, ठीक है। 25 0 0, फिर वो 6 आ जाएगा, 25 से कम 25। अब इसको ऐड कर दो, 5 आया, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 5 आया, फिर 2 आया, फिर 6 में जीरो ऐड करेंगे 6 आएगा, 5 और 5 10 की जीरो, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, फिर ये जीरो, फिर 1। अब बटे में 10 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें ऐड करना है ये, ठीक है, 20.5% में, 25% में इसको ऐड करोगे तो ये बचेगा, ये आएगा हमारे पास 1.050625, तो 5 आएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ये तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और ये 5 आएगा 0.21, ठीक है। तो ये किस पॉइंट दिस आया हमारे पास। अब इसका इसका 21 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, ये आएगा 0.550 625, इसकी वैल्यू है 1762, ठीक है। अब इनका डिफरेंस दिया हुआ है कितना, जो हमारा जो इफेक्टिव रेट आई हाफ अर्ली की आ गई, और ईयरली की क्या थी 21%, इनका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। ये आएगा 21 माइनस करोगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 0.550625, ठीक है। ये बचा इतने परसेंट, परसेंट है बटे में 100 भी करेंगे। अब ये है 10 की पावर 6, और बटे में 100 है 10 की पावर 2, इसकी वैल्यू है कितनी 1762, ठीक है। तो इसको काटना है अभी, तो 1% की, ये इतने परसेंट की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, तो बटे में ये आ जाएगा सारा 550 625, 10 की पावर 6 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब पहले इसको काटो, 1762 ये है, इसको काटोगे आप, ये आएगा, देखो इसको सोल्व कर, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, आप याद रखना है ये वाला, आपको याद रखना है 550 625, 10 की पावर 8 है, 550 625, ठीक है। तो ये था 1762, 550 625, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करना था हमें, ये था 10 की पावर 8, ऐसे लिख लेते हैं इसको 10 की पावर 4, पहले 25 पे काटते हैं, ये होगा दोस्तों 25 पे काटूंगा, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, फिर जीरो, ठीक है। 6 उतरा जीरो, फिर जाएगा ये कितने पे, जीरो पे, फिर 25 दूनी 50, 25 50 125, और ये 25 चौका 100, 400 आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 पे काटेंगे इसको,
25 चौका 100 का ये 16 हो जाएगा, और ये काटेंगे 25 अट्ठा 200, 20 बचेगा, फिर 25 अट्ठा 200, फिर 2 उतारेंगे 0, 5 उतारेंगे 25 कम 25। ठीक है, ये आएगा। अब इसको हमें काटना है इस पे। अगर मैं 1762 है, ठीक है, और ये 8 8 16 और 1 17, ठीक है, एक सेकेंड। 25 दूनी 50, 2 50, देखो इसको काटा था हमने, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, ठीक है, फिर 6 उतारा था, 1 0 आएगी तो हमने 2 लगा दी, 25 दूनी 50 आएगा, फिर 25, ठीक है, पंजा 125 ये आएगा। अब इसको काट दो 25 पे, तो ये तो 16 ही आ जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100, ठीक है, 16 आ जाएगा, 4 गुना 4 16 आ गया, और ये 25 पे काटेंगे इसको, 25 अट्ठा 200, ठीक है, 20 बचेगा, फिर 25 अट्ठा 200, 25 से कम 25, 881 आएगा। 881 का डबल करोगे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, एक कैरी 8 दूनी 16 1 17, ये 2 पे कट जाएगा, इसको 2 पे कट जाएगा, और ये होगा 16 दूनी 32, और 32 के आगे आएंगी 4 जीरो, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका 32,000, सॉरी यह 3,20,000, कितना है ये, 4 जीरो थी, 16 दूनी 32, ठीक है, 3,20,000 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है आपको। देखो हमने जो इफेक्टिव रेट निकाली डायरेक्ट निकालने वाले फॉर्मूले से भी इतना टाइम लग गया हमारे पास, ठीक है। आप थोड़ा सा, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक तो बाद में आपको ट्राई कर, CI SI में क्वेश्चन आते हैं कई बार कैलकुलेटिव, ठीक है, आपको बाद में ट्राई करना है इन क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, फिर 3 4 मिनट 2 3 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलेंगे मिलेंगे आपको, जो आपके 2 3 मिनट खा रहे होंगे टाइम, ठीक है, एग्जाम में आपका जो 2 3 मिनट खा रहे होंगे, वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लास्ट में देखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन ले लो उसमें उलझ जाओ, ठीक है, उलझना नहीं है आपको, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में देखना है, जो 2 3 मिनट इसमें आप आराम से लगा पाओ, क्योंकि कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें 10 20 सेकंड में आप बिना पेन उठाए उड़ा दोगे। फिर ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है। ये कब देखते हैं, लास्ट में, जब आप कर लोगे फिर इसको देखना है, 2 3 मिनट ये खाएगा ही खाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, यदि x/y दिस है तो आपको ये निकालना है, ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 9 पुट कर दो, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे ये आएगा 36, y की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो ये भी आएगा 36, x की वैल्यू 4 पुट करोगे 18 चौक 72, प्लस y की वैल्यू 9 होती है 27, 36 दूनी 72, और ये आएगा कितना, 72 प्लस 27 कितना आएगा 99, ठीक है। अब इसको काटो कितने पे, 9 पे, 11 आएगा, और 9 अठे 72, ये आएगा 8/11, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व करना है, देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ 194 है, दोनों तरफ 2 ऐड करोगे ना आप, तो यहाँ से 2 ऐड करते जाओ, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर बनेगा ये, और यहाँ पे आके 2 ऐड करने से उसका रूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी ऐसी, ठीक है, 2 ऐड करोगे उसका रूट करोगे 4, क्यूब निकालना है, तो ये होगा तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो x³ प्लस 1/x³, ठीक है, ये आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab होता है, ठीक है, और इंटू में a प्लस बी, इसकी वैल्यू तो 4 है ही है, और यहाँ पे क्यूब करा 64, और 64 में से ये 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 52, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिस है, घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, घन कैसे काटेंगे, मतलब जो इसका वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे, घनाभ का वॉल्यूम होगा LBH होता है 27 प्लस 18 प्लस 21, इसका वॉल्यूम क्यूब का साइड की क्यूब होता है। अब देखो क्या होगा, 27 आएगा, 27 से 27 कैंसिल, और 18 की किसी गुना करोगे, 18 कम 18 एक कैरी, 18 दूनी 36 रे 37, ये आएगा 378, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में। ठीक है, एक कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कार्य कुशल है, ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह काम कर पाएगा। ए और बी कर सकते हैं जी कितने दिन में, 20 दिन में। बी सी, बी और सी 30 दिनों में कर सकते हैं एक कार्य पूरा करने में। ठीक है, देखो टोटल यहाँ पे वर्क मान लेते हैं 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी कितनी, 3, और इनकी आएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना कार्य कुशल है। ए और सी का इफिशियंसी का रेशियो है, ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना सी की। ठीक है, ए कार्य पूरा करने में सी से दोगुना है तो इसकी 2 है, इफिशियंसी इसकी 1 है। अब देखो यहाँ ए प्लस बी कितना है, 3 है। ठीक है, और ए कितना है, 2 है। बी की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे, अगर यहाँ ए की वैल्यू 2 है इफिशियंसी, और बी की 1 है, सेम है। यहाँ बी की 1, सी की तो 1 है ही है, और बी की कितनी है, वो भी 1 आ गई। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएगा। तो बी की एफिशिएंसी तो 1 है दोस्तों, 1 दिन में मतलब कि 1 करता है तो। ठीक है, 1 दिन में क्या करता है, 1 करता है काम। तो 60 करवाना है तो कितना लगेगा टाइम, 1 से डिवाइड करते हैं 60 दिन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दी गई आकृति में कौन सी संख्या सभी ज्योमेट्रीय आकृतियों में शामिल है। ठीक है, कौन सी संख्या जो तीनों में कॉमन है, एक ही नंबर है, कौन सा है जी, ये है 4। 4 किस में आता है, तीनों में आता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए फर्म द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स इन द रेशियो आर 4:7। मेल और फीमेल का रेशियो है 4:7। इफ 50 मेल ऑफिसर्स एंड 100 फीमेल ऑफिसर्स आर शिफ्टेड टू, ठीक है, टू अनदर फर्म, देन द रेशियो मेल एंड फीमेल, ठीक है, ऑफिसर्स बिकम दिस। देखो ये है, इतने थे नंबर ऑफ मेल और फीमेल, ये 15 फीमेल कहते हैं, और फिर 100 फीमेल शिफ्ट टू अनदर फॉर्म, ये अनदर फॉर्म में शिफ्ट कर दिए, एंड द फीमेल रेशियो ये हो जाता है। ठीक है, देखो अब इसमें से क्या किया, 50 मेल और 100 फीमेल शिफ्ट कर दिए किसी अनदर फॉर्म में, तो ये रेशियो हो गया जी 7:12। अब बताना फाइंड द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर बिफोर शिफ्टिंग इन द फॉर्म। पहले कितने थे, कौन, नंबर ऑफ मेल, 4x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से आप कहोगे, ठीक है, गुना कर दो 12×4=48, एक्स माइनस 12×5=60, 600, ये होगा 70×3=49 माइनस ये था 100, 700। तो ये आएगा, इधर आ जाएगा एक्स कितना, एक्स आ जाएगा इधर 48 माइनस हो जाएगा, एक्स बचेगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस से 600 प्लस के 700, तो प्लस के 100 आएगा। अगर एक्स की वैल्यू 100 है तो स्टार्टिंग में पूछा कितने थे, 4x थे, इंटू में 100 करेंगे, ये आएगा कितने थे, 400। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्टार्टिंग में क्या पूछा था, नंबर ऑफ मेल, ठीक है, कितने थे, 400। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी, ए एवं बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन एक साथ काम करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था। देखो ए एवं बी एक कार्य को 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ये है ए है, ये बी है। ए 40 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है जी 60 दिन में।
टोटल काम बन लेते हैं दोनों का एलसीएम, ये आएगा कितना आएगा 120। इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी आएगी 2। वो एक साथ कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देते हैं कुछ दिनों के बाद। ए यदि बचा हुआ काम कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, ए ने बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा किया, तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए किया। देखो दोस्तों, बचा हुआ काम ए ने 10 दिनों में पूरा किया, तो ए देखोगे अब 10 दिन में कितना कर लेगा। ए 10 दिनों में कितना कर लेगा, तो एक दिन में 3 करता है, 10 दिन में 30 कर लेगा। इसका मतलब 30 माइनस कर दूंगा, 90 काम ए और बी दोनों ने किया, ठीक है, दोनों साथ में काम किया। 3 और 2 5 है, एक दिन में दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 90 करने में कितना टाइम लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 90 को, ये आएगा 18 5 90। मतलब पूछा गया ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया था, तो बी ने कितने दिन के लिए किया, 18 दिन के लिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, ये वो काम था जिसमें ए भी था और बी भी था, कितने टाइम तक, 18 दिन तक, तो हम कहेंगे बी ने कितने दिन काम किया, 18 दिन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एम चौड़ाई 10% और 8% बढ़ा दिया जाए, आयताकार लंबाई एम चौड़ाई, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल दोगे जितना चेंज होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, लेंथ होगी और लंबाई एंड चौड़ाई इतनी इतनी क्या कर दी, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो लेंथ मान लो बढ़ गई, ये है लेंथ 10 से 11 होगी, 10% कम लो, 1/10, 10 से 11 होगी। ब्रेथ होगी कितनी, 8% बढ़ा दी, तो 100 से होगी 108 कहेंगे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पहले 1000 था, अब क्या हो गया, 11 से गुना करेंगे इसको, 8 लिखते हैं, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। फिर 1 देखो ऐसे लिखते हैं, 8 लिखा, 8 में 0 ऐड करी, 8 आ गया, 0 में 1 ऐड करा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा और फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। ये 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने का ट्रिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 108 को 11 से मल्टीप्लाई करना था, पहले 8 लिखते हैं, फिर जोड़ते जाओ, 8 लिखा, 0 में 1 जोड़ा, 1 आया, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो इंक्रीज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया एरिया 188, 1000 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ये आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आएगा 18.8% का क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन वृद्धि, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 384 एंड देयर एचसीएफ इज 24, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज, मान लो कोई नंबर है x प्लस वाई, सम है जी 384 और एचसीएफ क्या है 24 है। तो एचसीएफ दोस्तों ये होता है, जैसे जो नंबर है ना, जो होंगे एचसीएफ दोनों में कॉमन होगा, तो एक नंबर होगा 24x, एक होगा 24y, 24x प्लस 24y की वैल्यू है 24 कॉमन लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई क्या आएगा, वो सम नंबर आएगा जो जिसमें कॉमन नहीं होगा कुछ भी, तो 24 से डिवाइड कर दो इसको, 24 से कम 24, बचेगा कितना, 124 का 144, 16। अब 16 के पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है, 16 के पेयर बनाने हैं, नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जो 16 के पेयर बनेंगे, ठीक है। देखो एक कहता है ऐसी संख्या में कितने युग्म हो सकते हैं, एक 15 हो सकता है, दो 14 हो सकता है, तीन 13 हो सकता है, ठीक, कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ, 2 और 14 तो नहीं ले सकते, तो तीन में तो कॉमन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कॉमन आएगा। 3 13 हो सकता है, एच सी तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, आगे कॉमन नहीं आना चाहिए। 3 13 हो सकता है, और कौन सा होगा, 4 12 नहीं हो सकता, 5 11 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6 10 नहीं होगा, 9 7 हो सकता है, ठीक है, 9 7 हो सकता है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। आगे 10 6 नहीं हो सकता, कॉमन आएगा उनमें, 11 5 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 23, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। तीन संख्याएं हैं, कहता है तीन संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तीसरी की तीन गुनी है पहली संख्या और दूसरी की दोगुनी है, तो ये होगा पेयर। ठीक है ना, देखो पहली संख्या दूसरी की तो दोगुनी होगी और तीसरी संख्या की तीन गुनी होगी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है, ठीक है, इन सभी का औसत है जी 880। औसत क्या करते हैं, तो सम क्या होगा, 6 3 9 और 2 11 एक्स की वैल्यू, सम क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 888 80 880 गुना 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 11 अट्ठे 88, 80 गुना 3 240। ठीक है, पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये है जी 2x, 240 का डबल 480, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 90 डिग्री है। ये है मान लो कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए, ये है 90 डिग्री। ए बी बराबर है 6 है, ए बी सी, ए बी अगर 6 है, ए सी बराबर 8 है, ठीक है। यदि ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी बी सी पे लंबवत है जी, ठीक है जी। ये 8 है, ये 6 है, राइट एंगल है तो ये होगी 10, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ए डी के बराबर, ए डी डैश के बराबर होगा, ए डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना राइट एंगल में हमेशा, ठीक है, रिजल्ट याद रखना आपको, ये लेंथ निकालनी है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इंटू दिस, 8 गुना 6 डिवाइड बाई दिस 10, ठीक है। मतलब ए सी बट गुना ए बी बटे में क्या होता है बी सी, 48/10 क्या आएगा, 4.8 आएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, ए डी की, ठीक है, मतलब इसकी परपेंडिकुलर की, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और आता कैसे है ये, ठीक है, बता देता हूँ आपको। एरिया निकालोगे ना, दोनों साइड से इक्वल कर दोगे एरिया, यहाँ से एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट करोगे, ठीक है। ये एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी बार एरिया ये निकाल सकते हैं दोस्तों, 1/2, आपकी बार बेस क्या है, बी सी है जो 10 है, और हाइट क्या है, ए डी है जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो दिस डिवाइड बाई दिस 10 बटे में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक वस्तु को 45,000 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई, तो उस वस्तु की सही कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो। मतलब कि 10% की हानि, 90% की वैल्यू है 45,000, 1% की आएगी, बटे में 90 करेंगे, निकालनी कितने की, 115% की, तो 115 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट ऐसे करना आपको, ठीक है। जीरो से जीरो, 9×5 = 45, 500 आ गया, 500 की 115 से गुना करनी है, तो ये आएगा 575 के आगे 2 जीरो, ठीक है, 575 के आगे दो जीरो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये गिवन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, देखो 90 इन्फिनिटी कुछ बनेगा नहीं, तो डायरेक्ट पुट कर दो 2, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूँ, साइन 90 1 होता है, 1 का 6 करके 1 आएगा, ये जीरो हो जाता है 90 पे, -3 है, साइन 90 1 होता है, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो 2, ये आएगा -3, तो ये बचेगा -1, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ए प्लस बी गिवन है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र गिवन है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना आपको, तो ये होता है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, माइनस होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होता है ए, तो अब ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, स्क्र कर दो दोनों तरफ, ये होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab
बराबर है 10 का स्क्वायर, राइट साइड आएगा 100। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 68 है, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 68 माइनस करोगे ये बचेगा 32, 2ab के बराबर होगा 32। तो ये डिवाइड करेंगे तो ab की वैल्यू क्या आएगी 16। तो यहाँ पुट कर दो 16 और a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो आप पुट करो 10 गुना आएगा 68 माइनस 16 कितना आएगा 52 आएगा। तो 52 की 10 से करोगे तो क्या आएगा 520। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ से तालाब का हम निकाल सकते हैं क्या सर्कमफ्रेंस, क्या होता है 2 पाई आर, मतलब एक कदम में 44 चलेगा, 700 कदम में वो पूरा गोल ऐसे घूम जाएगा पूरा, ये क्या होता है परिधि होती है। 700 एक कदम में 44 चलता है, 700 कदम में इतना चलेगा, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 22 दूनी 44, 44 कैंसिल, 7 49, 49 बराबर है आर, ठीक है क्या आ गया हमारे पास आर, ठीक है 49 क्या आ गया हमारे पास आर आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 4900 आर, ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्ट, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 49 मीटर। अब एरिया क्या होता है तालाब का क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर, पाई/7 आर स्क्वायर, मतलब कि 49 गुना 49, 7 इनकी गुना कर दो सबकी, ठीक है डी होगा 7 का क्यूब हो जाएगा, कितना होता है 7 का क्यूब 343, गुना करना है 22 से, पहले 2 से कर दो फिर 11 से कर दो, 343 का डबल 600 क्या आएगा 686, गुना करनी है 11 से, ठीक है 686 की, तो पहले 6 लिखते हैं फिर 8 और 6 14, एक कैरी, ठीक है तो 46 आएगा लास्ट में, दो ऑप्शन है इसलिए आगे करना पड़ेगा। 6 लिखा 8 और 6 14, ठीक है 6 लिखा 8 और 6 14 4 एक कैरी, 8 और 6 14 और 1 15 एक कैरी, 6 और 1 7 45 46 आएगा, सॉरी 75 46 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। इन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच सी बराबर 90 डिग्री ए सी बराबर 8 फाइंड द एबी। देखो ट्रायंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली ए बी सी, एंगल सी क्या है 90 डिग्री है, ये जैसे ऐसे बनानी पड़ेगी आपको, ये एंगल सी है मान लो, ठीक है ये ए बी सी, एंगल सी है जी 90 डिग्री और ए सी की वैल्यू है 8, ठीक है ए सी की वैल्यू क्या है 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ये साइड बराबर होती है, ठीक है ये साइड बराबर होती है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो ये आप ये एंगल 90 है दोस्तों, तो ये आप बताओ कितनी होगी, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 128, रूट 128 करोगे तो 64 गुना 2 करोगे तो 64 का तो रूट कर दो 8, रूट 2 आएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्या आएगी 8 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 30। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या क्या है 20 है, 20 का 4/5 करोगे आप दोस्तों क्या आएगा 16 आएगा, 16 है जो उसके 3/4 से, तो 3/4 निकालोगे क्या आएगा 15 आएगा 20 का, ठीक है 4 × 5 5 15, ये कितना अधिक है इससे 1 यूनिट अधिक है, संख्या मैंने 20 मान ली थी, ठीक है 20 का मैंने निकाला तो डायरेक्ट ही कर दिया, आपको ऐसे करना है एग्जाम में, ये 1 यूनिट अधिक है और 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, ठीक है तो निकालनी कितने की है 20 यूनिट की, तो 20 से गुना कर देंगे 12 दूनी, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू है 12 से गुना कर देंगे 20 की, 12 दूनी 24, तो संख्या आ जाएगी 240, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
ठीक है, क्या आएगा 240। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट सेट नंबर 51 में पूछे गए थे। ये पेपर हुआ था 30/12/2020 को, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आप बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं किन पब्लिकेशन में। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप यूट्यूब पे जैसे एग्जाम नज़दीक है, जल्दी जल्दी यूट्यूब से भी सारा स्पीडोमीटर पे लगाइए, प्रैक्टिस करिए, पोज करिए, लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।